न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुसलमान विरोधी छवि को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो ना तो इस्लाम विरोधी हैं, ना ही मुसलमान विरोधी। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुसलमानों पर और भी बातें कही, जिसका लबोलुआब यानी कि मतलब निकाला जाए तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी बीजेपी ही मुसलमानों की हितैषी है। हालांकि ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू और उनके खुद के ही भाषण में तमाम तरह के विरोधाभास यानी कि मतभेद नजर आते हैं। दोस्तों, दोनों ही चीजें बेहद अलग है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके लिए आपको ये ट्वीट देखना होगा। यह ट्वीट बीजेपी कर्नाटक के ट्विटर हैंडल से डाला गया है। ये ट्वीट इतना भद्दा है दोस्तों कि इस पर खुद चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा। क्या है ट्वीट में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनिए। उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान है, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। सुना दोस्तों आपने, प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को रातों रात आरक्षण दे दिया। यह आरक्षण ओबीसी से छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मोदी जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। खैर, बात यहीं तक होती तब भी गनीमत थी। अब बात उस कर्नाटक बीजेपी के ट्वीट की करते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। दरअसल कर्नाटक की बीजेपी यूनिट ने बीते 4 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया। आरक्षण विवाद को लेकर बनाए गए इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कार्टून दिखाया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि ओबीसी SC/ST नाम के 3 अंडे एक घोंसले में रखे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी और सिद्धारमैया मुसलमान नाम का चौथा अंडा लाकर डाल देते हैं। इसके बाद वो फंड नाम का खाना सिर्फ मुसलमान चिड़िया वाले को खिलाते हैं, जिसके बाद वो चिड़िया बड़ी होती जाती है, और जब वो चिड़िया बड़ी हो जाती है तो अंडे में मौजूद बाकी जो चिड़िया हैं उन्हें घोंसले से बाहर फेंक देती है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति जताई गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने 5 मई को चुनाव आयोग में शिकायत भी कराई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीडियो के जरिए भाजपा कर्नाटक में दंगा भड़काना चाहती है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कर्नाटक बीजेपी की तरफ से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत नियुक्त चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी ने एक्स को पत्र लिखकर पोस्ट को तुरंत हटाने के लिए कहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 5 मई को कर्नाटक बीजेपी को अपने एक्स हैंडल से ये पोस्ट हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी ने ये पोस्ट नहीं हटाई। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज किया जा चुका है। जब मैं इस खबर को लिख रही थी तब इस खबर के लिखने तक बीजेपी ने इस पोस्ट को नहीं हटाया है और ना ही ट्विटर की तरफ से ये पोस्ट हटाई गई है। और अब वोटिंग तो हो चुकी है दोस्तों। चुनाव आयोग ना तो बीजेपी के खिलाफ एक्शन ले पाई और पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन तो खैर छोड़ ही दीजिए, उस पर क्या ही कहा जाए। अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ दोस्तों। जिस कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दिया तो वो वोट मुसलमानों के लिए आरक्षण की गारंटी होगी, और वो भी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण काट करके, वही प्रधानमंत्री सूबे में जेडीएस से गठबंधन किए हुए हैं। ये वही पार्टी है दोस्तों जब 1994 में देवगौड़ा की सरकार राज्य में बनी थी तो 1995 में उन्होंने भी 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया। इतना ही नहीं, जिस टीडीपी से बीजेपी आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है, जिसके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जा रहा है दोस्तों, उस टीडीपी के नेता चांदबाबू नायडू मुसलमानों के आरक्षण देने के पक्षकार है।
28 अप्रैल को एक्स पर नायडू ने अपना एक वीडियो डाला जिसमें वो मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं। अब ये सवाल बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। आज बीजेपी भले ही इसे लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करे, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सहयोगियों के सवाल पर तो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन वो कांग्रेस पर वो बात करते हैं जो उनके घोषणा पत्र में है ही नहीं। खैर, कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि आरक्षण का मुद्दा महज ध्रुवीकरण के लिए उछाला गया है ताकि ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लोगों का वोट हासिल किया जा सके, बटोरा जा सके। और उनमें भी अगर मुसलमान शब्द जोड़ दिया जाए तो क्या ही कहना, क्या ही बात हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल वाह वाह वाली। वैसे भी चुनाव के टाइम पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मुसलमानों और पाकिस्तान के बिना चुनाव प्रचार ही अधूरा है। अगर वो ऐसा ना करे तो मजा नहीं आएगा। आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।